रेखा जोशी जी। राधा वल्लभ श्रीधर सिंह जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या वाणी जी करते समय मुख से उच्चारण होना आवश्यक है या केवल वाणी जी को देखते हुए अंदर ही अंदर पढ़ना भी उचित है, जैसे नहीं रसिक अनन्य नहीं मल नहीं, सेवक वो वाणी? मन की चाल है। अभी आप बाहर गाइए, प्रिया प्रीतम को सुनाइए। प्रिया प्रीतम सामने बैठे हैं, जैसे सूत मागध बंदी जन राजा को उसका यश सुनाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे राजा हैं, वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, तो इनका यश गा रहे हैं। चतुरासी जी, 42 लीला, ये इनका जस है। गा गा के सुना रहे, जैसे बनता है अपने को। राग रागिनी तान बंधान नहीं आता, ऐसे गा रहे हैं। ऐसे गा गा के सुना रहे हैं श्री जी को, उनकी कृपा मिलती है। फिर जब मान लो आपको लगे कि हम बैठे, फिर मनन कर सकती है उसी का, उसी पद को अंदर पर एक बार तो गा के सुनाना चाहिए श्री जी को। स्वर ताल की कोई बात नहीं, जैसे बने ऐसे पढ़ दो। वो तो आपका भाव देख रहे हैं ना। अगर राग रागिनी से प्रभु केवल रीझते होते तो जितने बड़े बड़े संगीतकार कलाकार प्रभु उनके घर में बैठ जाते जाके, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं है। प्रभु जैसे तुम्हारे भाव हैं वैसे ही गाओ, उसी में रीझ जाएंगे। वो बहुत बच्चा जब तोतली बानी बोलता है ना, तो माता पिता को बड़ा सुख मिलता है कि मेरा बच्चा है। ऐसे हम लोग प्रभु के आगे बच्चे ही तो हैं। तो हम जैसे भी बने, जैसे आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, वो सुन रहे हैं, वो मुस्कुराते हैं। प्रभु का यश है ना, और इसका सीधा फल है भगवत प्राप्ति। छोटी 84 भ्रमंते निरखे जुगल किशोर। पर बिना श्री जी की कृपा के रति नहीं होगी, मतलब मन नहीं लगेगा, बात नहीं मानेंगे। नहीं, 84 लाख योनियों से छूटने का एक सिद्ध उपाय, अगर श्रीमद चतुरासी जी का एक बार पूरा गायन कर लिया जाए तो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन है। और भगवान अपने वचन भले टार दें, पर अपने भक्तों के, प्रेमियों के, महापुरुषों के वचन नहीं टालते। भगवान का एक स्वभाव है, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। वो कह रहे 84 हरिवंशकृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। निश्चित भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति हो, पर विश्वास करे तब है ना। बहुत काल तक बराबर आप पाठ करो, नियम से करो, फिर जीवन आनंदमय हो जाए। कोई भी कार्य करो नियम से करो। अगर आपने नियम ले लिया रोज 84 जी का पाठ करना, कितना भी काम हो, सुबह से शयन तक समय निकाल लो। बराबर एक साथ नहीं कर सकते, 10 पद अभी पढ़े, 20 फिर पढ़ लिए, 30 फिर पढ़ लिए, ऐसे पूरे कर लो। 24 घंटे में एक बार पूरा पाठ करना, और समय हो तो बैठ के कर लो, नहीं है तो थोड़े थोड़े पद बीच बीच में करके 24 घंटे में एक बार 84 जी का पाठ हो गया। कुछ मंत्र गुरु मंत्र जप लिए, कुछ, और हर समय राधा वल्लभ श्री अर्जुन, बढ़िया आनंद आ जाएगा। गंदे भोजन से बचो, गंदी बातों से बचो, गंदे नशों से बचो, बढ़िया जीवन हो जाएगा। आनंद में शांति हो जाएगी हृदय में। सब अशांत घूम रहे, सब परेशान हैं, क्योंकि ठीक ठिकाने पे बुद्धि ही नहीं है, तो सब परेशान ही है। मान लो जैसे तुम जंगल में खो जाओ तो क्या होगे, परेशान हो जाओगे। अगर जंगल का तुम्हें पूरा पता है तो तुम मनोरंजन लोगे। फिर हमें पता है इस गली से, और जिसको पता है वो घबरा जाएगा, किधर जाऊं, क्या करूं, हाय हल्ला मचा है। तो हम लोग संसार का पता नहीं जानते, वो भूल गए, अपने प्रभु को भूल गए, उस आनंद सिंधु को भूल गए, भटक रहे हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है। एक बार हुआ, करोड़ों बार हो गया। अब एक बार चांस मिला है, अब सुधार कर लो, भूल भुलैया से हटो, सीधे मार्ग में चलो। राधा राधा राधा। राहुल मिश्रा जी, उदयपुर राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान, आपने कुछ दिन पूर्व के सत्संग में कहा था, प्रभु के भागवतिक सुख का अनुभव आत्मा स्वयं से स्वयं में करती है, वहां माइक मन बुद्धि इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। तो क्या ये कहना उचित होगा कि आत्मा उस चिदानंद में सुख का अनुभव अपने अंदर ही निहित दिव्य मन बुद्धि द्वारा करती है, एवं यह दिव्य मन बुद्धि आत्मा से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार ये प्राकृतिक अंतःकरण है? बात ये समझनी कि सब कुछ भगवान ही बने हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान तक पहुंच मन की नहीं है, राम तर्क बुद्धि मन बानी। तो ये मन का वो पार्ट है जो संसार के चिंतन में लगा हुआ है, इसलिए वो मन विषयी हो गया। अब उसकी पहुंच नहीं भगवान तक। और गीता में भगवान कहते इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। समझ रहे ना। जिस समय विषय चिंतन छोड़कर मन भगवत चिंतन में लगता है तो भगवत स्वरूप ही था, भगवत स्वरूप ही है, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वो आत्म स्वरूप हो जाता है। वही मन भगवत स्वरूप होकर फिर अपने स्वरूप का अनुभव करता है। मन बुद्धि इंद्रियां तन, ये 5 भूत
भगवान ने वर्णन किया कि ये पंच महाभूत, बुद्धि और मन और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति है और जीव मेरा अंश है, वो परा प्रकृति है। फिर वर्णन करते हैं कि ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों से ही संपूर्ण जगत भरा हुआ है। फिर इसके आगे के श्लोक है, हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, ना अपरा है ना परा है। मैं ही अपरा बना हुआ हूँ, मैं भी परा बना हुआ हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मैं ही सब रूपों में बना हूँ। अब देखो, इस भगवान पहले ये बोल देते, लेकिन भगवान इतना अंतराय करके क्यों बोले? क्योंकि हम फंसे हैं प्रकृति को भगवत भाव से रहित होकर भोगने में। तो भोक्ता बन बैठे ना, प्रकृति की क्रियाओं के फल का भोग करने की लालसा, तो कर्ता बन बैठे ना। अब इसके लिए आपको प्रकृति को निकृष्ट भाव करना होगा। इसमें सुख नहीं है, ये नहीं है भगवत स्वरूप, इसका त्याग करो। तो जहां इसका त्याग करोगे और जहां आप सच्चिदानंद चिंतन में आओगे, तो ये भी भगवान ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। कोई कण ऐसा नहीं जो प्रभु ना हो। शास्त्र पद्धति है भगवत प्राप्ति के लिए, व्यतिरेक, अन्वय। व्यतिरेक नहीं, अन्वय है। इस पद्धति से जब चलते हैं, तब फिर एक बात केवल रह जाती है। दुनिया है ना, द्वैत है ना, तो इसको दो विभाग कर देते हैं, एक है और एक नहीं है। फिर जब ऊपर बढ़ते हैं इसके और एक के चिंतन में लगते हैं, तो दो है ही नहीं, वही वही है जिसका हम चिंतन कर रहे थे। वासुदेवा सर्वम, कुछ बचा ही नहीं। ये भेद करके वर्णन केवल उस तक पहुंचने के लिए है। उस तक जहां पहुंचे, तो जहां पहुंचे वो सब कुछ वही है। पहले राग रहित होना आवश्यक है। हमारा मन संसार के भोगों का चिंतन न करके प्रभु का मनन करे। हमारी बुद्धि संसार के सत्य भाव में न लगे, सुख भाव में न लगे कि संसार सत्य है, सुख है, ये निश्चय हटावे। बुद्धि काम निश्चय करना, सत्य और सुख तो प्रभु के चरणों में है, उनके नाम में है। हमारा अहंकार ये न स्वीकार करे मैं शरीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, या मैं भजनानंदी हूं। ये स्वीकार करे कि मैं श्यामा श्याम का हूँ, प्रियालाल का हूँ। ये अहंकार उसमें चित्त हमारा सदैव इनके नाम का चिंतन करे, रूप का चिंतन करे, लीला का चिंतन करे, गुण का चिंतन करे। जब ये अंतःकरण इधर चिंतन में आया, तो अंतःकरण ही भगवत स्वरूप हो गया। अब वो करण नहीं रह गया, वो भगवान का स्वरूप, साक्षात मन भगवान, साक्षात बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, अहम भगवान। तो पूरा अंतःकरण हृदय ही निकुंज बन गया और हृदय में ही प्रियालाल विहार करने लगे। हमारे उर वृंदावन और हृदय का वृंदावन प्रकाशित हो गया। प्रिया प्रीतम यहीं विहार कर रहे हैं, अब कुछ बचा ही नहीं। एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम हो गए, एक एक वृत्ति। समझ पा रहे हो? श्लोक में कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। अब एक शब्द, किसी से भी हमें किसी भी तरह का दोष नहीं रखना, संबंध नहीं, दृष्टि नहीं, क्रिया नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूता। अब हम क्या करते हैं, इस श्लोक का गान करते हैं, पर किसी से काम का संबंध है, किसी से क्रोध का संबंध है। अंदर उस व्यक्ति का चिंतन करके द्वेषात्मक जलन कर रहे हैं, रागात्मक जलन कर रहे हैं। कोई वस्तु अनुकूल, कोई प्रतिकूल, कोई क्रिया अनुकूल, कोई प्रतिकूल, ऐसे ही हमारा पूरा जाल फैला हुआ है। अद्वेष्टा नहीं हो पाए। हम श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं चल पा रहे। हो गई ना? अगर प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो जो बचा ना वो अद्वेष्टा बचा ना। अब मैत्रः करुणेवस्य, सबसे मित्रता का व्यवहार करो, पर निर्ममो, सब पर करुणा का भाव रखो, निरहंकारा। बड़ी बात है। सेवा करो, सबकी प्रियता की बात करो, लेकिन ममता ना होने पावे। जो तुम्हारे पास बुद्धि बल सामग्री है, ये भगवत स्वरूप सेवा के लिए है, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार ना होने पाए कि मैं इस पर करुणा कर रहा हूं। और आपकी स्थिति सम होनी चाहिए, दुख सुख में समान। और आप क्षमावान होने चाहिए, चाहे जितना आपको कोई परेशान करे, आपके हृदय में क्षमा रूपी बल जागृत होना चाहिए।
अब एक श्लोक उतार लो, पूरी गीता का सार आपके हृदय में आ जाएगा। कोई भी मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेश, पूरा जीवन इसी में लगे अपने लोग, नहीं लगे। तुम केवल प्रतिकूल का त्याग कर दो, अनुकूलता तो छा जाएगी, दैवी संपदा तुम्हारे में छा जाएगी। हम प्रतिकूलता के कारण ही श्री कृष्ण अनुकूलता को जान ही नहीं पा रहे हैं ना। अगर हम अपने मन के गति के अनुसार चलेंगे तो प्रतिकूल ही आचरण करवाएगा, भगवत विमुख आचरण कराएगा, शास्त्र विरुद्ध देख लो ना। और अगर हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो ये हमें जलाएगा, ये हमें क्लेश देगा। और यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्प। वो ये बात सुनो, हमारे द्वारा प्रतिकूल आचरण बिल्कुल कदापि कभी भी कहीं भी किसी से भी नहीं होना चाहिए। इस पर पूरी दृष्टि जमा दो, अपने आप सब ठीक हो, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कठिन लगे तो फिर एक बात में लगा दो, हमें केवल नाम स्मरण करना बस। वो उधर भी सब ठीक कर देगा, इधर भी सब ठीक कर देगा, आपकी सारी अनुकूलता ला देगा, प्रतिकूलता खत्म कर। केवल बस मां मनुष्मर अव्याव्रत भजनाथ अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, फिर योगक्षेम वो कह रहे मैं करवा दूंगा। करवा क्या दूंगा? हो ही जाएगा। तो कुछ तो पकड़ लें। अगर वो उधर प्रतिकूल से वर्जन में ना पकड़ पाओ कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं बन रही, तो हम तुम्हें सामर्थ्य बताते हैं। भगवान कह रहे अनन्य चेता सततम, बोलो सब बात बन गई। एक चीज पकड़नी पड़ेगी, कोई एक परमार्थ की कोई एक बात पकड़ लो, पूरा का पूरा साम्राज्य परमार्थ का आ जाएगा। बहुत बातें हम एक साथ धारण नहीं कर सकते, कोई एक बात पकड़ो जो सबको ले आवे। तो सबसे सार बात इसमें लगी कि अगर हम भगवत स्मरण पर पूरा जोर दे दें, सद्गुणों को और दुर्गुणों को दोनों को हटा, केवल भगवत स्मरण, वो दुर्गुणों को हटा देगा और सद्गुणों का राज्य फैला देगा। और सद्गुणों का सबसे बड़ा लाभ यही कि भगवत स्मृति हमारी चलती रहे, अखंड स्मृति चलती है। तो ये स्वीकार कर ले,